हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जो है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सैलरी। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और उसी के चॉइस में आपका थ्योरिकल में एक क्वेश्चन आ जाएगा। बट जो क्वेश्चन आएगा थ्योरिकल में उसके रिगार्डिंग और कुछ रूल रेगुलेशन बता दो जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुटी कि ग्रेजुटी होता क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इसे हाईलाइट करें। ये थ्योरिकल में पूछेगा इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि सैलरी का अगर न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत लफड़ा है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है थ्योरिकल को ही कवर अप करो, वो बेस्ट है। आपका टाइम भी कम लगेगा और आप अदर सब्जेक्ट को भी आप ध्यान दे पाओगे। तो कह रहा है ग्रेजुटी इज़ अ जनरली पेबल टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ सेसेशन। सेसेशन बोल लो या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जब भी कोई एम्प्लॉई नौकरी छोड़ता है, या ऐसे कह दो एट अ टाइम, या रिटायरमेंट हो सकता है, या उसकी मौत हो जाती है, या टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन, बिकम अ इनकैपिटेटेड प्रियर टू द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द पास्ट पीरियड बाय हिम। तो उसी ने जो है पास्ट जितना भी उसने अपने सर्विस दिया है उसके रिगार्डिंग जो है उसको एक अमाउंट दिया जाता है जिसको हम ग्रेजुटी कहते हैं। सैलरी तो उसे मिल ही रही है, उसके अलावा एक अमाउंट जो है सबमिट किया जाता है उसके अकाउंट में धीरे धीरे जब तक वो, और एक टाइम के बाद चाहे वो रिटायरमेंट हो या उसकी डेथ हो गई हो तो उसको एक प्रॉपरली पे कर दिया जाता है अमाउंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ अ फुल्ली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। और यही वजह है कि बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जितना भी कमा ले वो सारे टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको तो भाई साहब कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ अ फुल्ली एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी जो प्राइवेट काम करते हैं, तो उनका चेक किया जाता है ये दो पॉइंट्स, पहला एंड दूसरा। इसमें कह रहा है कि अगर वो कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, तो उसका क्या होगा वो नीचे मेंशन है, और अगर वो नॉट कवर्ड है तो क्या होगा वो नीचे मेंशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओबियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो टैक्स देगा नहीं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अगर 1972 के एक्ट में कवर्ड हो रहा है, तो उसकी 15 डेज़ की सैलरी देखी जाएगी। ठीक है ना, 15 डेज सैलरी। अगर वो कोई सीजनल कंपनी में काम करता है, ऐसे ही कंपनी जो सीजन वाइज ही है, जैसे 6 महीने ही काम करते हैं, तो उसमें 7 डेज दिया जाता है। ठीक है, हाँ, ये तो कह रहा है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ऑफ देयर 6 मंथ नॉट एक्सीड ऑफ 6 मंथ। जब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ सर्विस इज रेंडर फॉर 20 ईयर 6 मंथ, देन वी हैव टू टेक 20 ईयर। ठीक है ना, अगर कोई भी सर्विस में जो है 20 साल और 6 महीने, एक राउंड ऑफ फिगर कहते हैं कि अगर कोई बंदा 20 साल और 6 महीने काम कर रहा है तो हम उसे 20 साल ही काउंट करेंगे। ठीक है ना, अगर वो 7 या 8 साल होता तो हम उसे 21 साल में कन्वर्ट कर देते, बट ये 6 और 6 से कम है, तो इसीलिए हम इसे 20 साल ही काउंट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कह रहा है कि 20 लाख बिन द अमाउंट स्पेसिफिक बाय द गवर्नमेंट। 20 लाख तक तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आपका एग्जाम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा जितनी ग्रेजुटी आपको मिल रही है। ठीक है, और अगर और देखा जाता है एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, तो इनमें से जो अमाउंट जो है छोटा होता है वही टैक्स के लिए एग्जाम्प्ट किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है लीस्ट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द टैक्स एग्जेम्प्टेड, यानी कि 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 दिन सैलरी। या दूसरा पॉइंट व्हाट, अगर उसने ये पॉइंट क्लियर हो गया, 15 डेज सैलरी। दूसरा 20 लाख तक एग्जाम्प्ट है। तीसरा ग्रेजुटी एक्चुअल रिसीव कितना हुआ। मैं आपको एक क्वेश्चंस करा के आपको ये प्रॉपर समझा दूंगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर दिया भी हुआ है कि ये रहा 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है 15 डेज सैलरी कैलकुलेटेड डिवाइड द सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉन बाय 26, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ।
ऑब्वियसली 26 दिन ही गिने जाते हैं मैक्सिमम वर्किंग डे। अब जैसे एग्जांपल लिखा है, इफ़ मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट 3000, ठीक है, तो 3000 ये, और 15 डेज सैलरी वुड बी कम कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट किया, 15 लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था, 3000 उसने निकाले थे मंथली, और डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि एक महीने की सैलरी 3000 बनती है तो 15 दिन की कितनी बनेगी वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इस चीज़ को प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रॉपर एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ ताकि आपको ग्रेजुएटी का पॉइंट समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक एन नाम का एम्प्लॉय है जो एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड में काम करता है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया। उसको टोटल 9 लाख रिसीव हुआ ग्रेजुएटी का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि ये ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर अप है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। आगे कहता है ही रिटायर ऑन जनवरी 2003 इतने में ये रिटायर हो रहा है, और इसने अपने सर्विस को 38 ईयर और 11 मंथ दिया है। तो मैंने आपको कहा था ना, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा दिया है तो हम इसे 39 ईयर बोलेंगे, ठीक है। वो भी अभी हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज मंथली बेसिक सैलरी ड्रॉन 50,000 और अलाउंसेस जो है वो 7,000। अब ये अलाउंसेस क्या होता है, देखो सैलरी जो होती है वो कैश में दी जाती है, और जो अलाउंसेस होते हैं वो हम, जैसे सपोज़ करो कोई एम्प्लॉई है, उसको रहने के लिए घर दे दिया, उसको आने जाने के लिए कार दे दी, बाइक दे दी, तो उसको हम अलाउंसेस कहते हैं, यानी अदर देन कैश बेनिफिट। यानी किसी एम्प्लॉय को सैलरी में तो कैश दे रहे हैं, अदर बेनिफिट अगर से दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है कंपनी, सब कुछ कंपनी पे कर रहा है, तो उसको अलाउंसेस कहते हैं। तो 50,000 उसकी मंथली सैलरी, 7,000 अलाउंस। तो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ग्रेजुएटी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। तो चलिए करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को देखना पड़ता है जिस चीज़ पे अपने को प्रॉपर इसमें है। तो पहला अगर हम चेक करें तो क्या है कि टोटल ग्रेजुएटी कितना रिसीव हुआ, 9 लाख एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव। मैक्सिमम एग्जाम्ड कितना है आपका, 20 लाख तक स्पेसिफाई बाय दी गवर्नमेंट। और तीसरा है ये आपका कैलकुलेट 12,82,500। कैसे कैलकुलेट किया है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जिसमें 15 डेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विस एंड एक्सेस ऑफ 9, तो इसमें 39 हो गया इसमें। जैसे देखो हर साल का हमने कहा था ना 15 डेज़ के रिगार्डिंग था, तो 15 डेज़ के रिगार्डिंग यहाँ आप कैलकुलेट देख सकते हो। ये लो, यहाँ मैं कैलकुलेट करवा दूँ, ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ 15 डेज सैलरी कितना, 32,884। कैसे निकाला, 50,000 उसकी सैलरी थी, ठीक है ना, कहाँ है भाई, हाँ, उसकी सैलरी जो थी, अगर आप देखो यहाँ पर कहीं मेंशन कहाँ है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, 50,000 सैलरी और 7,000 अलाउंसेस, टोटल मिला के 57,000 हो गए। और 57,000 डिवाइड बाई 26 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ वर्किंग डे की बात हो रही है, लीव वाली नहीं, संडे को काउंट नहीं करते, इसलिए यहाँ 26 से डिवाइड किया है। और 57,000 को जब आप 26 से डिवाइड करोगे और 15 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 15 डेज़ की सैलरी चाहिए, तो आएगा 32,884 एक साल के अकॉर्डिंग। और आपका कितना साल हुआ है, 39 ईयर मान के, क्योंकि मैंने कहा था ना 38 ईयर है और 11 मंथ है, तो हम इसे 39 बोलेंगे। तो ये कैलकुलेट किया 12,82,500 यानी 12,82,500। इन तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन है, उसे ही टैक्स में एग्जेम्प्ट दिया जाएगा, यानी उतने का ही आपको टैक्स में राहत दी जाएगी। तो इन में से सबसे छोटा अमाउंट है 9 लाख। गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझती है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है बेटा 3 में से जो छोटे हैं ना वही टैक्स में एग्जेम्प्ट दूंगा। तो हमने ये तीनों चीज़ों को पढ़ा और कैलकुलेट करने के बाद हमने चेक किया कि 9 लाख ही इसमें सबसे छोटा है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि 9 लाख बीइंग द लीस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 9 लाख जो है आपका एग्जेम्प्ट है, हैंस यहाँ लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट इज़ निल। यहाँ पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जेम्पशन था वो 9 लाख की है, और आपने ग्रेजुएटी जो रिसीव की है
वो भी 9 लाख की है, इसीलिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही पॉइंट, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉट कवर्ड है पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट, तो उसमें हम ये 3 चीज़ों को देखते हैं। हाफ मंथ एवरेज सैलरी, अभी यहाँ पर हाफ मंथ कह रहा है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 दिन डिवाइड बाय 30। यहाँ पर हम वर्किंग डे के साथ साथ लीव वाले टाइम को भी कैलकुलेट करते हैं, यही फ़र्क है इसमें और इसमें। अगर ग्रेजुटी एक्ट में अगर कवर्ड है तो 26 दिन लिए जाते हैं, और अगर वो कवर्ड नहीं है तो 30 दिन लिए जाएंगे, यानी संडे का भी काउंट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हाफ मंथ लिखा है। हाफ मंथ का मतलब ये होता है 15 डिवाइड बाय 30, 1/2, ठीक है। तो या तो हाफ सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीटेड ईच ईयर, और मैक्सिमम 20 लाख तक का आपका एग्जाम्प्ट है, और ग्रेजुटी आपका दिस। तो इनमें से जो भी छोटा होगा वो आपको टैक्स में बेनिफिट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार आप इसको पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपरली क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और आप पढ़ते रहिए अच्छे से। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।